नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा में कथित सेन और उन्हें जान से मारने की साजिश के मामले में टूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों का आरोप है कि घटना की जानकारी मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस और सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2026 को पूर्वांचल दौरे के दौरान निजी सुरक्षा में तैनात एक व्यक्ति ने फोन पर बातचीत करते हुए श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें गोली मारने की धमकी दी। बताया गया है कि यह पूरी बातचीत वाहन चालक द्वारा रिकॉर्ड कर ली गई। घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी ने बीच रास्ते में ही वाहन रुकवाया और मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में जब वह अपनी गाड़ी लेने उनके कार्यालय पहुंचा तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक अपेक्षित शक्ति नहीं दिखाई गई। पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मामले में उचित और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो कार्यकर्ता जनाक्रोश आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही पार्टी ने सरकार से मांग की है कि श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी संभावित घटना को रोका जा सके। देखिए मेरी रिपोर्ट। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो आपके मुख्य उद्देश्य क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के? देखिए, आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जी राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी, जिनके ऊपर हत्या करने की साजिश से कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंधमारी करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। हमने उस व्यक्ति को नोएडा पुलिस के हवाले भी किया है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस, नोएडा पुलिस कोई संतोषजनक कार्रवाई उसके ऊपर नहीं कर पाई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ब्राह्मण हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ देश भर के करोड़ों भृगुवंशियों की आवाज माननीय श्रीकांत त्यागी जी आज बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के विपक्षियों के सीने में दर्द का काम कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मणों को, त्यागियों को, भूमिहारों को और उनके हित में बात करने वाले लोगों को पचा नहीं पा रही है। ब्राह्मण विरोधी है सरकार, ब्राह्मण विरोधी है सरकार। हमने कल ही देखा, अभी कुछ दिन पहले ही देखा, जम्मू कश्मीर में श्री फारूक अब्दुल्ला जी के ऊपर भी उनके PSO के द्वारा हमला कराया गया। इससे पहले मुंबई में श्री अजीत पवार जी के ऊपर भी अभी उनकी जो प्लेन क्रैश के अंदर जो उनकी मृत्यु हुई है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं शक के बादल मंडराए हुए हैं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश भर के अंदर पार्टी के कैडर वोट को साधने निकले और लगातार अपने लोगों के बीच में, सर्व समाज के बीच में लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को जिस प्रकार अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कि अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर एक खरोच भी आती है तो ये रानत के जो सिपाही हैं
राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का एक कार्यकर्ता, रघुवंशी समाज का एक बच्चा उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को बंद करने का काम करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ और मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ को भी हम लोग बंद करने का काम करेंगे। लगता है सर कि एक जो आपके ब्राह्मणवाद जो है आपका जो चल रहा मतलब है उस एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे बैनर पर दिखी हुई भगवान परशुराम और अम्बेडकर की मूर्ति लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और जब हम कोई कंप्लेंट करते हैं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे लोगों को कंप्लेंट करने के बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है और उनकी हत्या हो जा रही है, और साफ साफ बताया जा रहा है कि जाति विशेष के लोग हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो वही लोग हैं जो भगवान परशुराम जी और अंबेडकर जी जो नफरत रखते हैं, हमें लगता है ये सहस्त्रबाहु के वंशज हैं। हमें लगता है ये सहस्त्रबाहु की उसी विचारधारा के लोग हैं जो लोग ब्राह्मण दलित एकता को एक मंच पर बैठे हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन हम आपको बता दें, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। अगर कोई सहस्त्रबाहु का वंशज इसमें रोड़ा अटकाने का काम करेगा और केंद्र की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा देने में अगर जरा भी नाकाम साबित हुई तो उत्तर प्रदेश की धरती को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और नोएडा तो हम लोग 24 घंटे में बंद करके हमने पहले भी दिखाया। अगर आप कहेंगे अगले 24 घंटे में हम नोएडा को बंद करने का काम करेंगे। सर मेरा सवाल ये है सर, जैसे कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल लगातार अपना जो संगठन बढ़ाता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है, क्या लग रहा है आपको इसी को देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ भी आपका निशाना है? उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें शामिल हो सकती है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए वो सुरक्षा उनको न मिलकर दाऊद के सहयोगों को मिल रही है। वो सुरक्षा एक राजनेता को न मिलकर गैंगस्टर्स को मिल रही है। वो सुरक्षा एक राजनेता को ना मिलकर उद्योगपतियों को मिल रही है। एक जाति विशेष के लोगों को छूट दी जा रही है और एक जाति विशेष के लोगों को छुआछूत समझा जा रहा है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। और रही बात राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के बढ़ते कदमों की, तो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल आज उत्तर प्रदेश की धरती पे एक अलग पहचान बना चुका है। 2027 में इस तानाशाह सरकार को, इसके तानाशाह रवैयों को, और अगर कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सहस्त्रबाहु का वंशज है, उसकी विचारधारा के कोई लोग हैं, तो ये राणा के सिपाही इस सरकार को, उस सहस्त्रबाहु की विचारधारा को लोगों को हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती से बाहर निकालने का काम करें। जैसा कि प्रशासन के द्वारा जो ढीलापन दिखाया जा रहा है और कंप्लेन किए हुए 48 घंटे होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशासन की कहीं ढीलेपन की वजह है, हो क्या सकती है? अभी जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसी जगह से हमने उस व्यक्ति को नोएडा पुलिस को पकड़ के दिया था। आज 24 घंटे के बाद भी हमें ये जानकारी नहीं हो पाई है कि किस धाराओं में और किन धाराओं में उस व्यक्ति को जेल भेजा गया। जेल भेजना तो इनकी मजबूरी है, लेकिन ये कौन सी मजबूरी है कि वादी को भी ये ना बताया जाए कि किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को जेल भेजा गया। कहीं ये प्लांटेड तो नहीं है, कहीं वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जान को खतरा तो नहीं है। जिस प्रकार से लगातार विरोधी दलों के नेताओं को एक एक करके कहीं ना कहीं उनकी हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ भी कोई साजिश तो नहीं है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मामले की पूरी तह तक जाएं और ये जानकारी करें कि कौन लोग हैं जो सुरक्षा में सेंध मार के हमारे बीच में आए हैं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को ये चेतावनी दे रहे कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक खरोंच आई और उनको Z+ की सुरक्षा नहीं दी गई तो बहुत जल्द अगले 7 दिनों के अंदर, अभी एक आपातकालीन बैठक थी, हम अपनी सभी जनपदों के सभी प्रदेशों के अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बैठक कायम करके और बहुत जल्द ये निर्णय लेंगे कि अगले आने वाले दिनों में हम प्रदेश मुख्यालय को किस तरीके से और उत्तर प्रदेश की सरकार का कामकाज किस तरीके से ठप करने का काम करेंगे।
सर, जैसे कि आप यूपी में उत्तर योगी सरकार है, जो ठाकुरों की सरकार भी मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जो पंडितों पे आजकल आक्रमण हो रहे हैं, तो उन पे कोई योगी सरकार का कोई योगदान लगता है? देखिए, इसमें योगदान किसका है किसका नहीं है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं बढ़ गई हैं। इस सरकार का बुलडोजर एक जाति विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों पे चल रहा है। इस प्रदेश के अंदर एक अच्छे रसूखदार पदों पर जाति विशेष के लोग बैठे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हालांकि जब बात आपने कही दी है तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े भरे मन से कहा कि मुझे क्षत्रिय समाज का होने पर गर्व है। तो ये जो भृगुवंशी समाज के लोग पीछे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाया। और देख लीजिए राजद के कार्यकर्ताओं को 2027 में, वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस अहंकारी सत्ता को उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र सरकार से खदेड़ने का काम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जिंदाबाद, श्रीकांत त्यागी जिंदाबाद। सर, जैसे कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के जो ध्वज है या पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, उस पे परशुराम जी की जो आकृति छपी रहती है, क्या लग रहा है आप परशुराम जी के वंशज लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या ठाकुरों को इसमें कोई आपत्ति नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है कि इसी को देखते हुए, क्योंकि आपने एक तरफ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, एक तरफ जो है परशुराम जी की तस्वीर, तो लगातार आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे लोगों के पेट में दर्द होने लग रहा है? देखिए, पेट दर्द तो जाहिर है। ब्राह्मण कभी भी शोषक नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने किसी का शोषण नहीं किया, ब्राह्मणों ने किसी की मूंछ नहीं उखाड़ी, ब्राह्मणों ने किसी को घोड़ी पे बैठने से मना नहीं किया। ये समाज को, देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कृत्य किए। और आज उत्तर प्रदेश इससे उछूता नहीं है। आप जानकारी जुटा के देख लीजिए, लगातार इस तरह की घटनाएं आज भी 2026 में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार देखने और समझने को मिल रही हैं। लोगों के पेट में दर्द होना ये तय है, और ये वाजिब भी है कि जब भगवान परशुराम जी हमारे पूर्वज, और साथ में जब दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जब एक साथ दिखाई पड़ती है, तो लोगों के पेट में दर्द होना तो तय है। ये मंच, ये बैनर, ये इस बात का प्रतीक है कि ब्राह्मण कभी किसी का शोषक नहीं हुआ। ब्राह्मण जब हुआ तो पोषक हुआ, ब्राह्मण जब हुआ तो उसने देने का काम किया। ब्राह्मण ने विद्या के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाई। ब्राह्मण ने कभी किसी दलित को नहीं कहा कि हम आपके बच्चे के फेरे डालने देंगे। लेकिन आज जब से सरकार सत्ता में आई है, लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षाएं इस मंच के माध्यम से की जा रही हैं। तरह तरह के विघ्न डाले जा रहे हैं, तरह तरह की उपेक्षाएं समाज को देखनी पड़ रही हैं। हम लोग पूरे देश भर में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर के और संत कबीर नगर के दौरे पे थे। आपने देखा नहीं किस तरीके से इस पार्टी के सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता ने फॉर्च्यूनर से हमारे एक MBBS के तीसरे वर्ष के छात्र को कुचल दिया। इस सब समझ में आता है बुलडोजर जाति देखकर आज के चल रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से हम लोग आपको चेताना चाह रहे हैं, और हम लोग इस केंद्र की तानाशाह सरकार को भी चेताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर खरोंच भी आई तो इस उत्तर प्रदेश को हम लोग बंद करने का काम अगले 7 दिनों में मुझे निर्णय लेने जा रहे हैं कि किस दिन हम इस उत्तर प्रदेश की सारी कार्यप्रणाली को ठप कर देंगे। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमला हुआ है और यूपी सरकार अच्छे से एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या लगता है आपका इसमें यूपी सरकार का भी हाथ है? देखिए, आपको बताएं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब से पहले Y+ कैटेगरी के सुरक्षा प्राप्त थे, और पार्टी बनाने के बाद लगातार अपने लोगों की आवाज उठाने के बाद जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया, जहां प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करती है, वहीं इस जनपद के अंदर जहां उनके बच्चे भी निवास करते हैं, जहां कैंप कार्यालय में आज आप लोग खड़े हैं, जहां गाजियाबाद में हमारा केंद्रीय कार्यालय और लखनऊ में जहां हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दूसरा आवास है, इन सभी जगहों पे सुरक्षा हटा ली गई है। ऐसा हो नहीं सकता किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवास किसी जिले में हो और उनको वहां सुरक्षा न दी गई हो। ये केवल गौतम बुद्ध नगर ऐसा है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सुरक्षा नहीं चलती। तो हम आपके मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये चेतावनी उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्रीय भाजपा सरकार को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बच्चों की सुरक्षा और हमारे कार्यालयों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। अन्यथा
हम लोग अगले 7 दिनों के अंदर अपने सभी प्रदेश और केंद्र के अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर समन्वय बैठक काम करके हम लोग ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश को किस दिन बंद करेंगे और नोएडा जनपद को हम अगले 24 घंटे में बंद करने की हम हिम्मत रखते हैं। हमने पहले भी दिखाया है। कहीं ये राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का कोई स्टैंड तो नहीं है कि इस तरीके की घटना जो हुई है जो इसको वो बढ़ा चढ़ा के करने पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा मिल जाए, कहीं कोई ऐसा बताएं आप। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा देश के सभी मुख्य विपक्षी दलों को राष्ट्रीय अध्यक्षों को सुरक्षा प्रदान है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश ऐसी सरकार है जहां पर गैंगस्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है। गैंगस्टर्स बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी निजी व्यवस्था में चल रहे हैं, और जब पुलिस उनके गृह जनपद में उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो देश भर में जो रघुवंशी समाज की लगातार जो आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे। देश भर में आज उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, लगातार अपहरण हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और सुनवाई बिल्कुल होने को तैयार नहीं है। जाति विशेष के लोगों को छूट प्राप्त है और एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।